हेलो दोस्तों, आज का सवाल है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हमको सेक थीटा का दिया हुआ है, बाकी जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और टैन थीटा, ये सब का क्या करना है, हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b। ठीक है, तो जो 13 जो है वो किसका मान है, वो है h का मान, और 12 किसका मान है, वो है b का मान। तो हम लोग जानते हैं इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 13, और b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है यहाँ पे 12। तो मतलब हमको लंब निकालना है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, और p का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। तो 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 169, और p² को इसी तरह लिख लेंगे, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 144। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 169 में से कितना घटा देंगे, 144 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 169 माइनस 144, इधर बचेगा p²। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जानते हैं 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा 25, इधर बचेगा p²। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर इधर आता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, और ये 25 किसका होता है, ये होता है 5 का स्क्वायर, इधर बचेगा सिर्फ p। ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर गया तो क्या रूट भी गया, तो बचेगा 5 वैल्यू मेरा यहाँ पे आ गया, इसका वैल्यू 5, तो लंब बराबर कितना आ गया 5। तो इसी तरह अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसी तरह अब हम लोग इसका आगे का निकालेंगे। ठीक है, तो इसका आगे का यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन का, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो इसके सामने वाला क्या होता है, इसके सामने वाला होता है लंब। ठीक है, तो यहाँ पर तो p का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/13, ये हो गया मेरा पहला। अब इसी तरह दूसरा निकालेंगे, तो दूसरा क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है b/h। अगर ये BC लंब है तो AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर b का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 12/13। अब निकालेंगे कौन, तीसरा। ठीक है, निकालेंगे टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है p/b। तो p का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पर लिख देता हूँ, p का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5 है, और ये जो है b का वैल्यू है, और ये जो है क्या है, ये h का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 5 बट्टा कितना हो जाएगा 12। अब इसी तरह क्या निकालेंगे
4 वाला, ठीक है। तो क्या कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा b/p, ठीक है, tan का जस्ट उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/5, ठीक है। अब एक और बच गया है, वो क्या है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो किसका होता है, h का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा h/p, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13/5, और मेरे पास सेक का ऑलरेडी निकला हुआ है, कितना सेक थीटा कितना का निकला हुआ है 13/12। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बेड़ा बारी सबका इजीली निकाल लेंगे। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। छठा सवाल, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो गो त्रिभुज बना लेंगे। पहला हो गया APQ, ठीक है, तो और दूसरा हो गया BCD, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि cos A बराबर क्या है cos B, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिए हैं cos A बराबर cos B। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, इसके एक सामने क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। तो ये होता है P और ये होता है B और ये होता है H। तो cos का क्या होता है, cos का होता है B/H। तो B कहाँ से कहाँ तक, A से लेकर P तक है, और H कहाँ से A से लेकर Q तक है, तो यहाँ पे लिख दिए। तो उसी तरह क्या होता है cos B, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं BC/BD, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसको AQ की जगह पे क्या आ जाएगा BC आ जाएगा, ठीक है, और BC की जगह पे AQ आ जाएगा, ठीक है। तो AP/BC इक्वल टू AQ/BD। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माना AP/BC इक्वल टू AQ/BD इक्वल टू K। इसको क्या मान लिए K हम लोग मान लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर PQ/CD। तो एक फार्मूला होता है पाइथागोरस का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है PQ जो है PQ क्या है, PQ क्या है लंब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा PQ इक्वल टू अंडर रूट AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। इसी तरह नीचे में CD बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ पर AQ जो है वो किसके बराबर है, AQ बराबर है BD के, ठीक है। तो AQ बराबर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AQ बराबर BD हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए AQ बराबर, ठीक है, तो ये K है तो ये BD कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो K इंटू BD लिख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AQ में क्या होगा K BD का होल स्क्वायर माइनस K। इसी तरह जब हम लिखेंगे AP के पे, तो AP बराबर क्या हो जाएगा K BC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए K BC। उसके बाद यहाँ पे जो आ गया है अंडर रूट, इसको चेंज नहीं करें, अंडर रूट BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे K स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे K स्क्वायर, तो K स्क्वायर और K स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो ये स्क्वायर जाएगा तो रूट ही चल जाएगा, तो ये क्या आ गया रूट के बाहर आ गया। तो अंदर में क्या बच गया BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और नीचे में BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, सिर्फ K बचेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो इसमें समीकरण 1 और 2 हम लोग किसको माने हैं, यहाँ हम लोग इसको माने हैं, ठीक है, और समीकरण 2 हम लोग इसको माने। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AP/BC इक्वल टू AQ
बाय बी डी इक्वल टू पी क्यू बाय सी डी। तो ये तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए पी क्यू सर्वागसम त्रिभुज बी सी डी, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।